के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। और ये वक्त है, रोज मैं आपसे कहती हूं बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी बहस का, लेकिन आज मैं कहूंगी बड़े मुद्दों पर बयानों की सबसे बड़ी आतिशबाजी का। आप देख रहे हैं कसम संविधान की। दीपावली पर देश में कई जगह पटाखों पर रोक है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। प्रदूषण पर दलीलें हैं, तो ये भी सवाल है कि आबो हवा की चिंता सेलेक्टिव क्यों है। खैर, देखेंगे तो पाएंगे कि राजनीति ही ऐसी फील्ड है जिसमें बयानों की बमबाजी, आरोपों की आतिशबाजी पर कभी रोक नहीं होती। राजनीति खुद मुद्दे बनाती है और फिर खुद उसे सुलझाती है और फिर खुद अपनी पीठ थपथपाती है। 12 महीने सदाबहार रहती है, जैसे इस वक्त ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जनसंख्या कानून, हिजाब, नकाब, मदरसा, नमाज, लाउड स्पीकर को लेकर है। तो आज की बहस इन्हीं मुद्दों पर, सिर्फ दो सबसे प्रामाणिक मेहमानों के साथ। इनमें से एक बैरिस्टर है तो दूसरे प्रोफेसर हैं। एक के पास तर्क है तो दूसरे के पास हर तर्क का तोड़ है। एक जाना माना वकील है तो दूसरा कहा जाता है वकीलों का भी वकील है। एक रोज सत्ता से सवाल पूछता है तो दूसरे ने अतीत में सत्ताएं हिलाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन बहस की शुरुआत हम करें और इनकी दलीलें और जिराएं हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। राम जन्मभूमि, जहाँ हमारी आस्था कहती है राम पैदा हुए, उसके लिए कोई और दूसरा जगह है ही नहीं। सारा हिंदुस्तान के हिंदू समझते हैं कि राम वहीं पैदा हुए जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है। मीटिंग पॉइंट खुद 1991 का एक्ट है। आप मॉडर्न इंडिया को, मिडिवल इंडिया के चीज़ों को लेकर अगर आप उसको जंग की ज़मीन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 1994 में 1994 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें मुसलमान भी जज थे। क्या देश के प्रधानमंत्री भारत में उनके टेन्योरशिप में प्रधानमंत्री जब हैं तो क्या वो चाहते हैं कि 1980 और 1990 की वो उस हेट्रेड की, उस नफरत की तारीख को दोहराया जाए? ये देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। एक बार चैलेंज हुआ 2018 में, दोबारा कहा गया कि मस्जिद जो है वो अनिवार्य नहीं है मुसलमान के, इस्लाम के लिए। इसको तोड़ा जा सकता है। टर्की में तोड़ते हैं, अरेबिया में तोड़ते हैं, मुसलमान के अनेक देश में तोड़ते हैं नए बिल्डिंग बनाने के लिए। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिदों को किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं, तो वो हरगिज़ कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था के ऊपर देश नहीं चल सकता। सवाल सिर्फ काशी मथुरा का नहीं है। अहम सवाल अब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है। एक्ट हटा तो उसके उस पार अंतहीन विवादों की एक लंबी लिस्ट हो सकती है, शायद 40-50 हजार नामों वाली। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि राजधर्म ना भूलें और इस एक्ट को बचाएं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि वो एक्ट नहीं, अन्याय था। वोट के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं से की गई दरअसल जोर जबरदस्ती थी। बहैसियत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सांसद के मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूं, और मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनको याद दिलाया कि एक जो जनरल प्रिंसिपल होता है, ड्यूटी होती है एग्जीक्यूटिव की, वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन को वो उसको प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए हमने कहा, और साथ में हमने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में इस बात का याद दिलाया कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तीसरा, वो कानून इसलिए बनाया गया था कि हमारे माजी में जो जख्म थे वो दोबारा ना खुले। और चौथी उसमें अहम बात यह है कि
हम कब तक हिस्टोरिकल गलतियों को सही करते जाएंगे? अब तो भारत एक आज़ाद देश है और उस आज़ाद देश में हमको अपने आज़ादी का जब अमृत उत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के जो हमारे जो लीडर और मुजाहिदीन थे उनके ख्वाबों को पूरा करना, उनके ख्वाबों को पूरा करना इस तरीके से नहीं है कि ये ऐसा हुआ था 500 साल पहले, 700 साल पहले, हम उसको सही करेंगे तो ये तो भारत को सही राह पर लेकर नहीं जा रहे। इसलिए हम जो आज़ादी के हमारे वैल्यूज़ हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के, उसको भी सामने रखकर हमने प्रधानमंत्री से अपील की और जो नॉन रेट्रोगेशन का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और आखिरी पॉइंट अगर आप देखेंगे मैडम, जो उस चिट्ठी में लिखा, छठा पॉइंट ये था कि हम एंडलेसली लिटिगेट नहीं कर सकते और एक मॉडर्न इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिवल डिस्प्यूट्स को ही डिसाइड करते बैठे। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से अपील की कि ये अननेसेसरी रिलीजियस डिस्प्यूट्स को और भारत के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे कि वो 91 के एक्ट के तहत है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए उसको उसमें अमेंड नहीं करेंगे। जो भी एक्ट बनती है पार्लियामेंट से वो संविधान के अनुकूल होनी चाहिए, संविधान का विरोध नहीं होना चाहिए। संविधान में ऐसी बातें हैं जिसको आप छू भी नहीं सकते, संशोधन की बात ही छोड़िए, छू भी नहीं सकते। धारा 32 जो अधिकार देती है हर व्यक्ति को कि वो सीधा संविधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से पास हुई थी नरसिम्हा राव के काल में, जिस टाइम मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था और मैंने वॉकआउट किया था, बीजेपी के उस समय मैं तो अध्यक्ष था जनता पार्टी का, फिर भी बीजेपी भी हमारी साथ दी थी, उन्होंने भी वॉकआउट किया था। हम लोग इस बात पर विरोध कर रहे थे कि जो एक्ट पास हुई मेजॉरिटी से, उसमें ये कहा गया कि राम जन्मभूमि की मंदिर बनाने की निर्माण की अतिरिक्त बाकी सब जो भी मंदिर मस्जिद ये थे ये वो वैसे ही रहेंगे जैसे 15 अगस्त 1947 में खड़ी थी। अब इसमें संविधान के विरुद्ध में बहुत कुछ है। एक है उसमें लिखा है कि हम एक नागरिक होते हुए संविधान के आधार पर अब कोर्ट में नहीं जा सकते इस विषय पर, माने धारा 32 में हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये हमारी जो मूलभूत अधिकार छीनी गई इसमें, वो एक संविधान का विरुद्ध में है। तो वो मोटी बात है। कई लोगों को ये प्रशंसा थी कि भाई इससे झगड़ा जो है मंदिर मस्जिद ये सब अब खत्म होना चाहिए। 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था, क्या आप दोबारा ताज़ी 40,000 मंदिर बनाएंगे? ये आप अपना अधिकार समझते हो? ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं। साधु संतों ने 1964 में मीटिंग की थी, उसमें बड़े बड़े साधुगण आए थे और उन्होंने सब मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया कि वो मंदिर जो और कहीं नहीं बन सकती है, जहां नष्ट हुई वहीं बन सकती है, उनको छोड़कर बाकी को हम चिंता नहीं करेंगे, मंदिर बनाएंगे, दूसरे जगह में बनाएंगे, पास में बनाएंगे, मस्जिद को तोड़कर नहीं बनाएंगे। ये तय हुआ था। यकीनन इसीलिए तो हमने ये चिट्ठी लिखी है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा है चिट्ठी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है भारत की, वो हमारे सिस्टम में एम्बेडेड है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप अगर उस कानून को बरकरार रखेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस पूरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को देंगे, ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को। तो यकीनन हमको इस तरह की आशंका है, इसीलिए तो हमने ख़त लिखा है प्रधानमंत्री को और हमने उनको याद दिलाया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि आप इस कानून को प्रोटेक्ट करें और आपकी सरकार इस कानून को
अमेंड ना करें, उसमें कोई हटाए ना इस कानून को। राम जन्मभूमि, जहां हमारी आस्था कहती है राम पैदा हुए, उसके लिए कोई और दूसरा जगह है ही नहीं। सारा हिंदुस्तान के हिंदू समझते हैं कि राम वहीं पैदा हुए जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है। वहाँ मंदिर तो थी, वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बिल्कुल साफ कह दिया कि ज़मीन के नीचे हमने खोदा और देखा, फिर इन्हीं तरह तरह के आधुनिक यंत्रों को भी लगा करके हमने पुष्टि की। तो राम जन्मभूमि तो दोबारा वहीं बनना है, क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए हमारी आस्था के अनुसार, और कोई जगह नहीं है। तो मस्जिद की जगह में मंदिर बनेगी, और इसके लिए हमने बहस करके करते करते जीत गए। क्योंकि जीते, क्योंकि मैंने ये पहली बार कोर्ट में लाया, कब 2015 को लाया था। उस तक तो सब क्या लड़ाई कर रहे थे, ये मेरी स्वामित्व है इस जगह में। मुसलमान ने कहा कि ये मस्जिद तो हमारी वक्फ बोर्ड की है, हिंदुओं ने कहा कि हम पुजारी थे और हम वारिस हैं उनके जिन्होंने मंदिर बनाई, और इसीलिए हम इसके मालिक हैं। मैंने कहा कि मैं हिंदू होने के कारण मेरा मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए जहाँ मेरा आस्था कहती है कि राम पैदा हुए। क्या तुम्हारे पास प्रमाण है कि राम वहाँ पैदा हुई? ये मेरी आस्था है। जीसस कहाँ पैदा हुई कोई बता सकता है? मोहम्मद अल अक्सा से स्वर्ग गए ऐसा कहते हैं कोई यानी प्रूफ दे सकता है, आधार दे सकता है, प्रमाण दे सकता है? ये हमारी आस्था है कि राम वहाँ पैदा हुए, और इसीलिए ये मेरा मूलभूत अधिकार है। जहाँ तक मस्जिद है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि मस्जिद एक बिल्डिंग है, ये धार्मिक भगवान वहाँ रहता नहीं है, यहाँ नमाज पढ़ने का जगह है, सारे समुदाय के लोग आकर पढ़ सकते हैं, परंतु नमाज पढ़ने के लिए अपने ड्राइंग रूम में भी पढ़ सकते हैं, सड़क में भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मस्जिद को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है धार्मिक इसमें। तो ये था कृष्ण जन्मभूमि, ये भी हो गया। यही बात, कृष्ण जन्मभूमि वहाँ पैदा हुए, सब मानते हैं कि मथुरा में पैदा हुए, और काशी विश्वनाथ में हमारी विश्वास है कि शिव भगवान ने ही इस ज्योतिर्लिंग को वहां रखा था, और यही बनेगी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर। और कोई जगह नहीं है, दूसरी जगह में मंदिर मस्जिद बना लो। तो मस्जिद जो है अनिवार्य नहीं है मुसलमान के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में लिखा कि आप ही कानून बदलने से रोक सकते हैं। ये भी लिखा कि ये आपकी ड्यूटी है। स्वामी का कहना है कि ये आस्था का सवाल है, मोदी क्या, वो तो भगवान की नहीं सुनने वाले। ओवैसी को डर है कि काशी मथुरा के बाद और भी मस्जिदों दरगाहों पर हिंदू दावे ठोके जाएंगे। स्वामी गारंटी दे रहे हैं कि बस काशी मथुरा और दे दो, एक्ट में अमेंडमेंट होने दो, फिर वो कोई दावा नहीं करेंगे। पार्लियामेंट सेट कर भी बाबरी मस्जिद के सिविल टाइटल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो एक्ट है इसको नॉन रेट्रोग्रेशन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक सेकुलरिज्म से है, और सेकुलरिज्म भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस में अपने जजमेंट में बात कही थी, जिसमें अब जो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उस जनाब चंद्रचूड़ साहब उस बेंच में थे, उस जजमेंट में बात लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 1994 में 1994 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें मुसलमान भी जज थे, और जाकर उनको पढ़ने बोलिए और कहिए कि बताइए इसका आप इनकार करते हो, कभी इसका चैलेंज किया है? एक बार चैलेंज हुआ 2018 में, दोबारा कहा गया कि मस्जिद जो है वो अनिवार्य नहीं है मुसलमान के इस्लाम के लिए, इसको तोड़ा जा सकता है। टर्की में तोड़ते हैं, अरेबिया में तोड़ते हैं, मुसलमान के अनेक देश में तोड़ते हैं नए बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। ये आपको गूगल से ही मिल जाएगा, गूगल में जाकर आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा आपको कहाँ कहाँ मस्जिद तोड़े जा रहे हैं सड़क बनाने के लिए। और हमें कहते हैं कि राम का मंदिर नहीं बना सकते हो, कृष्णा का मंदिर नहीं बना सकते हो, ज्योतिर्लिंग का मंदिर नहीं बना सकते हो, ये कैसे हम मान सकते हैं?
बनेगा, हम कोर्ट के जरिए ही करेंगे। इस बीच में नरसिम्हा राव ने वो कानून पास की थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें कहा कि यही बनेगा और नहीं बनेगा, तुम कौन होते हो। लेकिन सब कहते हैं ये अच्छा है, इस सारा विवाद को बंद करो। मैं कहता हूँ बंद करेंगे, यदि ये 3 छूट जाएंगे तो हम भी इसके लिए सहमत हैं कि आगे से कोई मस्जिद मंदिर की विवाद नहीं होगी। तो या मुझे 2 और जोड़ने दीजिए राम मंदिर के साथ, या इसको हम रद्द कर देंगे। तो मेरा केस यही है। बाकी लोगों का कि इसको रद्द करो, मैं कहता हूं देखो रख लो, लेकिन ये 2 को भी उसमें जोड़ दो। जहां राम मंदिर के लिए आपने एक्सेप्शन लिखी है, जो सेक्शन 5 है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उसमें ये 2 भी जोड़ दो। फिर हम कहेंगे ये कानून रहेगा, इसको हम मान के चलेंगे, इसको हम चुनौती नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रद्द करने के लिए कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, ये अवैध है, इसीलिए इसको हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। बीजेपी ने चैलेंज नहीं किया गया, मगर जितने पिटिशनर्स गए हैं क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? और मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, मैं माजरत चाहूँगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बल्कि मुझे याद आ रहा है, अगर मेरी मेमोरी सही है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज ने मौजूदा एएसजी साहब से पूछा था कि आपकी पर्सनल राय क्या है इसमें, तो उन्होंने पर्सनल राय ये कहा कि वो इस एक्ट की ताईद में नहीं थे वो। और कई बीजेपी के लीडर्स का भी आप प्रेस स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, वो कह रहे कि नहीं इस एक्ट की जरूरत नहीं है, इस एक्ट को ख़त्म करना चाहिए। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है। उसको डर से मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कि वो सिर्फ चिट्ठी लिख दें कि ये 2 जो अतिरिक्त हैं, काशी विश्वनाथ और मथुरा, इसको भी मैं मस्जिद को हटाने के लिए तैयार हूँ, और मस्जिद मंदिर आप बना लीजिए, हमें दूसरा जगह दे दीजिए। जैसे राम मंदिर के लिए हमने बाबरी मस्जिद के लिए फैज़ाबाद, जिसका नाम है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, वहाँ शानदार एक मस्जिद बन रही है, वैसे ये इनके लिए भी शानदार बने, ये कह दीजिए, फिर हम कोई नहीं छुएगा। और मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी अकेला कुछ फैसला नहीं कर सकता है, ये तो पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी कौन सी है उस पर निर्भर करेगा। और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई जिद भी नहीं व्यक्त किया कि हाँ मैं बना के छोड़ूंगा। ये सब लोग मेरे जैसे लोग जो बीजेपी में हैं और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत करके बीजेपी को जिताई, उन्होंने इसको किया। ओवैसी को डर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हुआ तो देश नफरत के दौर में लौट जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान दूसरे की आस्था के लिए अब कोई और मस्जिद नहीं गिरने देगा। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अगर ये धमकी है तो इससे निपटने के लिए देश में कानून है। रहा सवाल आस्था का, तो नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। ओवैसी को ना पता हो तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पलटकर देख ले या फिर गूगल ही कर ले। मीटिंग पॉइंट ऑलरेडी 1991 एक्ट है, मीटिंग पॉइंट खुद 1991 का एक्ट है। आप मॉडर्न इंडिया को मिडिवल इंडिया के चीजों को लेकर अगर आप उसको जंग की जमीन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। मीटिंग पॉइंट तो 91 एक्ट है ना, उसी को कबूल करना चाहिए सबको, और मोदी सरकार को कबूल करनी चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री भारत में उनके टेन्योरशिप में प्रधानमंत्री जब हैं तो क्या वो चाहते हैं कि 1980 और 1990 की वो उस हेट्रेड की, उस नफरत की तारीख को दोहराया जाए? ये देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। हिंदू तो मस्जिद को हटाने के बाद तो कोई दंगा करेगा नहीं, तो उसका इशारा है कि मुसलमान करेगा। अब मुसलमान, जब हमने पाकिस्तान बनाई थी, उन मुसलमानों के लिए बनाई थी जो हिंदू के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, समन्वय नहीं कर सकते, जो हिंदुस्तान में रहने के लिए अपनी अर्जी दी, उनको कहा आप रह सकते हैं, बराबर रहेंगे, संविधान के अनुसार रहेंगे, जो कोर्ट कहती है उसको मानेंगे।
तो आज वो क्या कहते हैं, कोर्ट ऐसा फैसला करेगा तो फिर वो हो जाएगा जो बाबरी मस्जिद के टूटने के पहले बनी स्थिति है वो बनेगी। वो तो धमकी है, हम इस धमकी को नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं तुम धमकी देते रहो, बनेगा जरूर काशी विश्वनाथ में मंदिर और मथुरा में कृष्ण का जन्म मंदिर। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिदों को किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं, तो वो हरगिज़ कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था के ऊपर देश नहीं चल सकता। वो जो कानून बनाया गया है वो मुस्लिम अपीसमेंट के ऊपर नहीं बनाया गया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने नॉन डिट्रोग्रेशन को भारत के सेकुलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, तो इसमें मुस्लिम अपीसमेंट कहाँ है? कहे का मुस्लिम अपीसमेंट है? आपने सारी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वो क्या था बताइए? नहीं, मत छोड़ो, हम पार्लियामेंट में पास कर देंगे प्रस्ताव कि काशी विश्वनाथ में मंदिर बनेगी, जहां मस्जिद आज खड़ी है ज्ञानवापी मस्जिद, और मथुरा में वहीं बनेगी जहां मस्जिद खड़ी है। और बस इसके ज़्यादा आगे हम प्रस्ताव पास करते हैं 2/3 बहुमत से यदि आवश्यक है तो, कि आगे से किसी और मस्जिद को छुएंगे नहीं। देखिए, काशी के बारे में तो प्रधानमंत्री ने तो वहां पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया, प्रधानमंत्री ने वहां पर खुद उसको मॉडर्न रिनोवेशन किया, और जब रिनोवेशन हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष से एक प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई है। तो आप प्रॉपर्टी किससे एक्सचेंज करते हैं? किराएदार से एक्सचेंज करते हैं या मालिक के मकान से एक्सचेंज करते हैं? रहा सवाल मथुरा का, तो 1960s में मथुरा में मुसलमानों से एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें कई चीज़ें उस एग्रीमेंट के तहत मंजूर हुई। उसके बाद वहाँ पर एक बेहतरीन आलीशान मंदिर भी बन गई। मेरा बोलना यह है कि क्या सिर्फ आप इन दो मुद्दों की क्यों बात कर रहे हैं? फिर जैन मंदिर का क्या होगा? बौद्ध के बुद्धिज्म के मोनास्ट्रीज का, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप का क्या होगा? इसीलिए 91 के एक्ट का स्पिरिट यही था कि 15 अगस्त 1947 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को छोड़कर तमाम प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को उसका वही मौक़िफ़ रखा जाएगा, और यही इसको मानना पड़ेगा। वरना अगर आप लेकर जाएंगे तो फिर आप तैयार हो जाइए, जो 1980s और अर्ली 90s में जो भारत में जो तूफान खड़ा हो गया था नफरत का, जो दीवारें उठ चुकी थी, तो फिर क्या आप दोबारा उसी दौर को वापस लेकर लाना चाहते हैं? ये जो लोग बोलते हैं ऐसे, उनको लिखकर देने बोलिए, उनको तुरंत हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देंगे। ये क्या समझते हैं कि हम देश चला रहे हैं, संविधान के अनुसार चला रहे हैं, कि ये पार्लियामेंट पास करें कि ये 3 हो गए उसके बाद कोई नहीं होगा। इन किसी को हिम्मत नहीं होगी खड़े होने के लिए। कौन होते हैं ये अकेला कहने के लिए कि हम हिंदुओं की प्रतिनिधि हैं? सारे साधु संतों ने इकट्ठे होकर प्रस्ताव पास किया है। आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है हिंदुओं का, उन्होंने बार बार ये प्रस्ताव पास किया है। यह 2-3 वकील खड़ी हो जाते हैं अपने धंधा के लिए, ऐसे बोलते हैं बात, डरा करके दूसरे लोगों को हमारे खिलाफ विरोध में खड़ा करने चाहते हैं। हम तो कभी, हम 3 के लिए ये मुसलमान की सारे लोग तैयार होकर खाली कर दें वो 2 जगह, एक तो हो गया खाली, दूसरा 2 जगह हैं उसको खाली कर देंगे। हम सब हिंदू मुसलमान के साथ खड़े होकर इसको रोकेंगे, किसी को और मस्जिद को छुआ जाएगा तो क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या बात है ये? क्या आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या मेरी आस्था आपकी आस्था से कम है? क्या आप ऊपर के सिटीजन है, मैं नीचे का सिटीजन हूं? क्या आप खुदा के मुंह से निकले और क्या मैं पैर से निकला? क्या इसीलिए आपकी आस्था बड़ी है? क्या भारत में संविधान है और ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश कानून से, रूल ऑफ लॉ से चलता है। आप आस्था की बात कहां से ला रहे हैं? आज तक जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के ऊपर, आस्था के ऊपर था जजमेंट वो। और जो क्रिमिनल केस आया
सारी दुनिया के सामने अडवाणी की लीडरशिप में मस्जिद को तोड़ा गया, किसी को भी सजा नहीं हुई उसमें, एक आदमी को भी सजा नहीं हुई उसमें। अरे मस्जिद तो कोई आस्था का विषय है ही नहीं। तुर्की में तोड़ते रहते हैं, सऊदी अरेबिया में तोड़ते रहते हैं, कतार में तोड़ते रहते हैं। उसको चाहिए तो मैं सबूत दूंगा, मैं इसको तो पहले ही दे चुका हूँ सबूत। तो इसीलिए वो मेरे सामने डिबेट में कभी आते नहीं आजकल। क्यों? क्योंकि इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कि इसमें हम लोग सारे साधु संत जो लोग हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, शंकराचार्य सहित, उनकी मान्यता से बोल रहे हैं। हाँ, मेरा मानना यह है कि जो 91 का एक्ट है वो जो अगर आप पुराने जख्मों को कुरेदेंगे तो फिर जख्म खुलेंगे और उस जख्म का खमियाजा हम तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्ट का जो स्पिरिट है वो इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ सब चीज़ हैं, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हम कब तक लिटिगेट करेंगे मैडम? क्या ये अगर आप न्यू इंडिया बोल रहे हैं तो क्या न्यू इंडिया में आप उन तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे? और मैं यहाँ पर ये बात कोट करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंदा की। उन्होंने क्या कहा था उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में, अगर कल कोई डालेगा केस तो क्या जाएगा? क्या हम इसी तरह हम लोग इन्हीं चीज़ों में मेडिवल डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करने में लगेंगे? या फिर भारत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, गुर्बत का जो इतने ज़्यादा करोड़ों लोग गरीबी में आ गए, कितने करोड़ों लोग रात में भूख खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, हमारे जो वेस्टेड चिल्ड्रन का मसला है। तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर भाजपा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहती है तो फिर ये तो देश के हित में नहीं होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट और जैन के जो मोनास्ट्रीज और मंदिर थे उसका क्या करेंगे फिर आप? क्या उसको चेंज नहीं किया गया है? आप कहाँ पर एक लाइन डालेंगे, कहाँ पर ये ख़त्म होगा, ये बताइए। यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप इस देश का तो कोई रिलीजन नहीं है, ये देश सब रिलीजन को मानता है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, और जो नहीं मानता उनको भी मानता है। वैसी जैन के प्रतिनिधि बन गए, वकील बन गए। जैन सब कहेंगे इसको नहीं मानते हम, कोई बुद्धिस्ट मानेगा इसको? ये मुसलमान के बारे बात कर सकते हैं, वो भी मैं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ संविधान के आधार पर मुसलमान के साथ विशेष कुछ अन्याय हुआ तो बात कर सकते हैं। हिंदुओं के बारे कोई अन्याय होगा तो मैं भी हिंदुओं के लिए बात करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ जो हिंदू सिद्धांत है उसमें ये है। तो इसीलिए वो कहें कि ये कर लो तुम, वो कर लो तुम, वो तो डरा रहे हैं। मैं तो ये इतना सस्ता डर से तो मैं डरूंगा नहीं। देखिए, मैं मस्जिद जो होती है ना, ज्ञानवापी मस्जिद, और जो मथुरा की ईदगाह है वो असदुद्दीन ओवैसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और कोई इसके ऊपर बातचीत तो करिए, सौदा तो छोड़िए, बातचीत भी नहीं कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब के वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, उनके फेसबुक के ऊपर, वो तो एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं। आप किसी आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के वेबसाइट पर जाइए, उनके पास तो 50,000 की लिस्ट है। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो इसी तरह से बात की गई थी कि मुसलमान अब खामोश हो जाएं, अब दोबारा हम कोई मसले को नहीं उठाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूं, तो ये बिल्कुल, ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। ये आर्गुमेंट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर आप जा रहे, समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को आप तकलीफ देंगे, नहीं, कल कोई जैन भी उठेगा, कल कोई बौद्ध समाज के भी उठेगा, तो फिर आप कहां खत्म करेंगे इन चीजों को? देखिए माहौल कैसे खराब होगी। कोई 4, 5, 10, 1 लाख भी लोग इकट्ठे होकर आम सभा में कहेंगे ताजमहल को तोड़ो, कोई नहीं सुनेगा इसको। हिंदुस्तान में वो हमारी खूबी है कि लोग तरह तरह की बात कहते रहते हैं। आज भी ऐसे भी लोग हैं जो मैंने अपने कान से सुना है कि विधवा होने के बाद वो महिला को
सती करना चाहिए, नहीं तो उसको बिगाड़ देंगे समाज, ये वो। अब कौन ऐसी चीज़ों को सुनेगा? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार है। कोई किसी पर थोपेगा तो बताइए, फिर मैं कानून में, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 296 है, पर्याप्त है, और 296A है, उसमें आपको लंबे समय के लिए जेल भी भेज सकते हैं। तो कानून बहुत है। अब ओवैसी नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं तो उनको नरेंद्र मोदी में इतना विश्वास कैसे हो गया? हम तो नरेंद्र मोदी को सुनते नहीं हैं। जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, वो राम सेतु ना बनाए या उसको राष्ट्रीय धरोहर नहीं करे तो मैं सुप्रीम कोर्ट चले गया। कौन होता है नरेंद्र मोदी कहने के लिए कि इसको राष्ट्रीय धरोहर नहीं घोषित कर सकते हैं? जब जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबैटन के साथ शिमला में एक बिल्डिंग में ठहरे थे, उसको राष्ट्रीय धरोहर कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दी। इतना पवित्र हो गया वो। तो मैं कहता हूं कि सारा हिंदुस्तान में लोग चाहते हैं कि राम मंदिर सेतु को कोई आज आगे से कोई हाथ नहीं लगा सके। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको तोड़ने के लिए सेतु समुद्रम की परियोजना लाई थी, उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द करवाई। आगे हम कोई भी प्रधानमंत्री बीजेपी का हो या भगवान का हो, हम तो मानने वाले नहीं हैं। ओवैसी काबिल बैरिस्टर हैं, लेकिन अक्सर विक्टिम बन जाते हैं। मजलूमों की बात करते हैं, लेकिन मजलूम उन्हें सिर्फ मुसलमान नजर आता है। इसीलिए हिजाब हो या मदरसा, नमाज हो या फिर कुछ और, उन्हें सिर्फ मुसलमानों से नफरत होती दिखाई देती है। और नफरत की बात होती है तो वो गोडसेवादी कहकर अटैक करते हैं। स्वामी भी ओवैसी की समझदारी के कायल हैं, उन्हें ब्रिलियंट भी बताते हैं, लेकिन ये जताने में कसर नहीं छोड़ते कि ओवैसी को अब भी बहुत कुछ समझने और पढ़ने की जरूरत है। सुनिए 4 मुद्दों पर ये वार पलटवार। सर तन से जुदा जो लोग नारे लगा रहे हैं ना, वो नाथूराम गोडसे के जानशीन है। जो राइट्स की बात कर रहा है वो संविधान को मानने वाला है। जो सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं उनको दीन नहीं मालूम, उनको इस्लाम नहीं मालूम। और अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम किया उन लोगों को। मैडम, कितने बड़े बड़े उलमाओं ने, जिनकी स्टैंडिंग है मुस्लिम समाज में। ये पहले तो हिंदू का नाम मत लीजिए। गोडसे भी हिंदू था, उसने गांधी को जो बिल्कुल यानी उसके अहिंसा में कपड़ा भी पूरा नहीं पहनता, लंगोटी पहन के घूमता था, उसको गोली से मार दिया प्रार्थना के स्थल पर। तो हिंदू होता है, बट जो हिंदू कानून की उल्लंघन करेगा वो तो अपराधी है, उसको हिंदू मैं नहीं कहूँगा। हिंदू कब कहते हैं? हमारे इतिहास में कब हमने किसी को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहा है? हमने कब किसी को धर्म के आधार पर मारकाट की है? हम ही हैं एक हिंदू धर्म जो कहती है कि सर्वधर्म समभावा, माने सारे जो धर्म हैं या उपासना पद्धति है, सबसे भगवान प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए उनका नाम मत लीजिए। जो ऐसे बोलते हैं उनको हम हमने देखा है, इनको बंद करने में के बाद ये सब माफी मांग के बाहर निकलेंगे। गोडसे के नाम पर कोई जय जयकार करेगा तो गद्दार है। और मासूम आदमी जिसके पास कोई हथियार नहीं थी, कुछ नहीं थी, प्रार्थना के लिए गए, उसके सामने खड़े होकर आप उसको गोली से मारते हो। किसका भला हुआ उससे? जवाहरलाल नेहरू का भला हुआ। किसका नुकसान हुआ? सरदार पटेल का। जब बच्ची बालिग हो जाती है, एडल्ट हो जाती है और उसको ये चॉइस मिलता है कि मैं अब अपने डिसीजन ले सकती हूं, तो उसको इख्तियार है। अब जैसा कर्नाटका के बच्चियां स्कूल को जा रही थी हिजाब पहनकर, आपने छीन लिया उन लोगों को। आपने कहा कि उसका फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट पर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है भाई? कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहन सकते, दूसरे रिलीजन के सिंबल्स आप पहन सकते हैं। क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? वो बच्ची अपने सर पर हिजाब पहन रही है, अपने दिमाग पर कपड़ा नहीं डाल रही है। ऐसे कई बच्चियों के फोटोग्राफ्स मैं आपको भिजा दूंगा जो गोल्ड मेडल लिए हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पहनना चाह रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है
किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है क्या? अगर कोई हिजाब बच्ची पहन रही है तो किसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है? मेरे को राइट टू कल्चर है, आर्टिकल 29 में अनफेटर्ड राइट है, 29 के अंदर प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरी बेटी पहनना चाह रही है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप मत पहनिए, मगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरी तरह बन जाओ, वो कैसे होगा बताइए? हम तो थोपे नहीं, हम तो हिजाब को भी नहीं थोप रहे हैं। अब ईरान में तो महिला सब आकर मर रहे हैं कि हिजाब को हटाओ, यहाँ कहते हैं हिजाब को रखो। हाँ रखो, परंतु गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। वहाँ यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक है, वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कोई और विरोध नहीं कर रहा है। ये मुसलमान कहते हैं नहीं हम हमारी महिलाओं के ऊपर ये थोपेंगे और वो हिजाब पहन के आएंगे। सॉरी, नहीं, तुम्हें जाना तुम्हारे प्राइवेट स्कूल में जाओ और जितना पहनना है पहन लो। ये ड्रेस कोड कब आया और ये बच्चियां कब से हिजाब, पहले से हिजाब पहन रही हैं? आपने ड्रेस कोड क्यों लेकर आया? क्योंकि कोई दूसरे रंग की शॉल पहन कर आ रहा था। आपने कहा जब ड्रेस कोड, भाई आप ड्रेस कोड कब लाए हैं? बाद में लाए हैं। और ड्रेस कोड अगर आप लाते भी हैं तो मेरा फंडामेंटल राइट्स का आप मुझसे छीन नहीं सकते। आप कोई भी सरकार मेरा फंडामेंटल राइट टू कल्चर नहीं छीन सकती मुझसे, राइट टू प्राइवेसी मुझसे नहीं छीन सकते आप। अगर ड्रेस, कोई ड्रेस अगर कह रहे हैं कि ड्रेस के ऊपर अगर हिजाब उसी रंग का पहन रहे हैं तो उसमें बुरी बात क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, आप ईरान की मिसाल दिए थे ना अभी, मैं आपको बता रहा हूं इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल में लड़कियां जाती है, मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनकर जाती हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं है उनको। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीच, राइट टू राइट टू ट्रैवल, सब फंडामेंटल राइट्स हैं, परंतु उसके साथ जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जाकर पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से माने जो समझदार अंकुश है वो लगा सकते हैं। मैं कहूँ कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं किसी महिला को देखकर कहूँगा तुम वैश्या हो, नहीं कह नहीं सकते हो। क्यों? मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कह सकता हूँ, नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप जो भी करने चाहोगे कर सकते हो, किसी का जान ले सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्शन नो। बीजेपी की तरफ से इनका एजेंडे का हिस्सा है कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा करो। इनको बताओ कि इनकी वजह से आबादी बढ़ रही है, इनको बताओ कि मुसलमान देश के लिए खतरा है। ये नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है। अच्छा, हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि भाई दौलत कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे? क्या ये सच नहीं है कि इस देश में 41% ऑफ इंडिया की जो वेल्थ है वो किसके पास है? अपर कास्ट लोगों के पास है। क्या करेंगे इसका बताइए आप? क्या ये सच नहीं है कि भारत की 45% दौलत 5% लोगों के पास है? आप इस पर क्यों नहीं काम करते भैया, बताइए। ये चुपते हुए सवालात देश के हैं तो आप उसका जवाब ही नहीं देंगे। नौजवान युवा जो है रोजगार की तलाश में क्या क्या कर रहा है, आप उनको बेरोजगार करके रख दिए। खुद केंद्र सरकार के पास 60 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, आप कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। अरे पूरे 60 लाख दो ना, आप कौन रोक रहा है आपको? संघ का एजेंडा हो सकता है, तो मैं तो संघ का प्रवक्ता नहीं हूं ना, तो मैं क्या बोलूं। मैं कह सकता हूं, मैं प्राध्यापक रहा हूं अर्थशास्त्र का। मैं पॉपुलेशन डायनामिक्स और पॉपुलेशन की इकोनॉमिक्स पर मैंने एक कोर्स भी पढ़ाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जब भी विकास होती है तो जितने लोग मरते हैं वो कम हो जाते हैं शीघ्र, और जो बच्चा पैदा होते हैं उसमें कई चीज़ों जाती है। एक, लोग समझते हैं कि मैं 5-6 बच्चे पैदा करूँगा या करूँगी तो मैं इनको 6 साल 7 साल की पढ़ाई के बाद उनको मैं नौकरी में भेज के उनकी सारी तनख्वाह लेकर हम गुजारा निकाल सकते हैं। तो गरीबी आप देखोगे तो, या मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तान में गरीब लोगों में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं।
ये भी कहा जाता है उनको पता नहीं है कैसे रोका जाए। तो परिवार नियोजन जो है वो सब पर लागू होनी चाहिए। तो ये थी उन सारे मुद्दों पर एक सार्थक बहस की कोशिश जो कई दिनों महीनों से आपके जहन में होंगे, जिन पर चर्चाओं से आजकल चाय ठेले से लेकर मीडिया के न्यूज रूम और सियासत के गलियारों तक गुलजार रहते हैं। हमें उम्मीद है बैरिस्टर ओवैसी और प्रोफेसर स्वामी के इस डिबेट में आपको सिर्फ सुनने को ही नहीं, समझने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो कसम संविधान की में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 8 बजे। लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला दे, ये देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, ये देश चलता है तो सिर्फ संविधान की रोशनी से। नमस्कार।